हो हो, लॉचं विथ आन्सर्स आहे. ह्याचे आन्सर्स मी सॉफ्ट कॉपी देणार आहे तुम्हाला, कारण आधी तुम्ही सॉल्व करायचे आणि मग चेक करायचे. ठीक आहे. लॉमध्ये कसं पहिल्यांदा तुम्हाला रीड करावे लागतील ना आन्सर्स, सो त्याचे क्वेश्चनच्या खालीच आन्सर्स दिलेले. सेम तुम्हाला इकॉनॉमिक्सचं पण असं मिळणार आहे. आणि मॅथ्ससाठी आपण स्कॅनरच देतो जे ऑलरेडी तुमच्याकडे आहे. ओके. येस. सो ऑनलाईन स्टुडंट्स, एम आय ऑडिबल? कंचन, प्रेम, रिद्धी, श्रीकांत एंड सोहम. यस, चैट बॉक्स में बताओ. ओके. यस, सो आज से हम अकाउंट्स की रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कंसेप्ट्स थोड़े फास्ट लेने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा हमें क्वेश्चंस की सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है. एंड आपके टेस्ट के हिसाब से मैं सिलेबस ले रही हूँ. सो फर्स्ट टेस्ट में क्या क्या टॉपिक्स है मैं बता रही हूँ. अकाउंट्स में फर्स्ट टेस्ट में आपके टॉपिक्स है अकाउंटिंग प्रोसेस, जो कि टॉपिक 2 है मॉड्यूल में. ओके. सो वहाँ अकाउंटिंग प्रोसेस में फर्स्ट यूनिट है जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन कैश बुक, सब्सिडियरी बुक्स, एंड उसमें लास्ट यूनिट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यूनिट नंबर 6. ओके. तो मुझे लग रहा है कि जो फर्स्ट 5 यूनिट्स है वो 11th के टॉपिक्स है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक एंड सब्सिडियरी बुक्स, ये जो 5 यूनिट्स है. सो उसकी रिवीजन में नहीं लेने वाली हूँ. सो उसमें हम क्या करने वाले हैं, आप घर पे सॉल्व करोगे एंड जो भी डाउट्स रहेंगे आपके वो हम क्लास में सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो जर्नल टॉपिक का मैं पहले से बताती हूँ आपको कि अभी जो जीएसटी वाले न्यू एंट्रीज इंक्लूड हुए हैं. ओके. पहले के सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में जीएसटी के एंट्रीज थे ही नहीं. सो आप मेनली जर्नल में जीएसटी वाले एंट्रीज की प्रैक्टिस करोगे. लेजर से ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है एग्जाम में कि प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स. ओके. सो लेजर टॉपिक किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलने जैसा है. ट्रायल बैलेंस में आपको क्या आएगा, प्रिपेयर रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस वाले आएंगे. सो 11 जैसे ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आपको लेजर अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. इतना इजी नहीं आएगा. ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा बट आपको उसमें से मिस्टेक्स फाइंड आउट करके करेक्टेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है. ओके. उतने ही आते हैं. सो 5 मार्क्स का वेटेज है और ट्रायल बैलेंस का भी एंड जर्नल का भी 5 मार्क्स का ही वेटेज है. आया तो आता है, हमेशा आता ही है ऐसे नहीं है. जैसे बीआरएस, एनपीओ, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, मतलब मॉड्यूल 2 पूरा, वो कैसे कंपलसरी आते ही है क्वेश्चंस, वैसे जर्नल लेजर का ट्रायल बैलेंस का नहीं है. सेम विथ सब्सिडियरी बुक्स. सब्सिडियरी बुक्स में मेनली है परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये 4 बुक्स ही है. ओके. आया तो 4 मार्क्स के लिए. एंड कौन सा क्वेश्चन आएगा, रिपीटेड क्वेश्चन, जो मॉड्यूल में आपने इलस्ट्रेशंस देखे हैं या एमटीपी आरटीपी में देखे हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ अमाउंट चेंज करते हैं. सब्सिडियरी बुक्स का होगा. कैश बुक तो आया ही नहीं है, मतलब बहुत साल हो गए कैश बुक आया ही नहीं है. एंड आया तो भी 5 मार्क्स का, एंड उसमें भी ट्रिपल कॉलम कैश बुक ही आएगा. ऑब्वियसली 1 कॉलम एंड 2 कॉलम आएंगे नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्रीज किधर होते हैं, 3 कॉलम्स कैश बुक में होते हैं ना. कॉन्ट्रा एंट्रीज, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, करेक्ट. दोनों एंट्रीज उसके डेबिट क्रेडिट दोनों कैश बुक में आता है ना, वो कॉन्ट्रा एंट्रीज है. सो आया तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक आएगा एंड 5 मार्क्स का वेटेज है उसका भी. सो ऐसे 5 यूनिट्स का है, इसलिए वो सब सिंपल है, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. मैं आपका उसको शेड्यूल दूंगी कि इस दिन जर्नल करो, इस दिन लेजर करो. सो होमवर्क के साथ साथ वो भी थोड़ा थोड़ा एक साथ कंप्लीट करो. सो अकाउंटिंग प्रोसेस पहले चैप्टर में से डायरेक्टली हम यूनिट 6 कर रहे हैं आज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो भी हम कंप्लीट करने वाले हैं. देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, उसमें 2 यूनिट्स है, एक ट्रेडिंग वाला एंड दूसरा मैन्युफैक्चरिंग वाला. तो ट्रेडिंग वाला आपको 11th में था, मैन्युफैक्चरिंग वाला थोड़ा नया है और उसके ऊपर भी आते हैं क्वेश्चन. देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ एंड अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये फर्स्ट टेस्ट के हम पहले कंप्लीट करेंगे.
देन सेकेंड टेस्ट के कंप्लीट करेंगे. ओके, सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स स्टार्ट कर रहे हैं. एरर्स का मीनिंग है मिस्टेक्स एंड रेक्टिफिकेशन का मीनिंग है करेक्शन. ओके, सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में 4 टाइप्स होते हैं. एरर ऑफ प्रिंसिपल. ओके, सो यहां पर एक्चुअली प्रिंसिपल का स्पेलिंग रॉन्ग हुआ है. PLE चाहिए. PAL मतलब स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल एंड PLE मतलब रूल्स. सो अकाउंटिंग के रूल्स जहां पर गलत होते हैं वो एरर होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल. सो फॉर एग्जाम्पल फिक्स एसेट्स परचेस किए हैं, फर्नीचर परचेस किया है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट हाँ टू कैश और बैंक. सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करने की जगह अगर मैंने परचेसेस अकाउंट डेबिट किया तो वो हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल. ओके, या रिपेयर्स अकाउंट डेबिट किया है, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. एक्चुअली क्या किया है? परचेस फर्नीचर. ओके, या मैंने परचेसेस अकाउंट डेबिट किया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ. सो परचेस ऑफ एनी एसेट उसको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं पता है आपको? कैपिटल एक्सपेंडिचर. करेक्ट. एंड डेली एक्सपेंसेस जो होते हैं डे टू डे. करेक्ट करेक्ट. डे टू डे एक्सपेंसेस मतलब सैलरी, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंसेस है. सो इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज परचेस ऑफ फर्नीचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन दैट एरर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. ओके, फर्नीचर परचेस किया एंड मैंने उसको ट्रीट किया रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, मतलब मैंने क्या किया? कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू. फर्नीचर परचेस करके मैंने परचेसेस अकाउंट डेबिट किया, मतलब सेम ही हुआ ना. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड उल्टा भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो एग्जाम्पल, फर्नीचर का रिपेयरिंग किया है मैंने, फर्नीचर का रिपेयरिंग किया है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. बट इसकी जगह रिपेयरिंग किया है बट मैंने फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया, तो क्या हुआ यहाँ पर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो दोनों एरर्स क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल. नेक्स्ट इज एरर ऑफ कमीशन. सो कमीशन मतलब जो एजेंट को कमीशन देते हैं वो वाला कमीशन नहीं, यहाँ पर टू कमिट एरर वाइल डूइंग द अकाउंटिंग, इसलिए नाम एरर ऑफ कमीशन है. इसमें बहुत सारी चीजें आते हैं, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटल, रॉन्ग अकाउंट, ये सारे एरर ऑफ कमीशन है. रॉन्ग साइड मतलब क्या? देखो, सो एग्जाम्पल ले, पहले रॉन्ग अमाउंट का एग्जाम्पल लेते हैं. रॉन्ग अमाउंट, सो रॉन्ग अमाउंट में कैसे? आपने परचेसेस किया है 10,000 का एक्चुअल परचेसेस, बट बुक्स में रिकॉर्ड करते वक्त आपने रिकॉर्ड किया 1 लाख का परचेसेस, सो रॉन्ग अमाउंट हुई ये. ओके, या 10,000 का परचेस किया है एंड बुक्स में रिकॉर्ड किया 1,000, सो एनीथिंग रॉन्ग अमाउंट इज एरर ऑफ कमीशन. रॉन्ग अमाउंट. रॉन्ग साइड, सो अभी आपने सेल किया है, सेल टू रिया. ओके, सो ऑन क्रेडिट बेसिस. सो एक्चुअली एंट्री क्या होनी चाहिए? रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके, सो रिया का अगर हमने लेजर अकाउंट ओपन किया तो यहां पर लिखना चाहिए टू सेल्स. सपोज 1,000 का है सेल्स टू रिया अकाउंट के डेबिट साइड को टू सेल्स आना चाहिए, बट यहाँ पर रॉन्ग साइड मतलब क्या एरर हो जाएगा?
हाँ, बाय सेल्स। सो रॉन्ग साइड हुई है। अकाउंट करेक्ट है क्या? यस, अकाउंट करेक्ट है रिया, बट साइड कहाँ पे है? क्रेडिट साइड पे गया, तो रॉन्ग साइड है तो भी क्या है वो? एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद रॉन्ग टोटल। सो रॉन्ग टोटल किसकी किसकी हो सकती है? सब्सिडियरी बुक्स की रॉन्ग टोटल या लेजर अकाउंट्स की रॉन्ग टोटल। सो सब्सिडियरी बुक्स में आपको सब्सिडियरी बुक का फॉर्मेट याद है? परचेज डे बुक का? हाँ हाँ करेक्ट, हाँ करेक्ट करेक्ट, वो परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न में आएगा। वेरी गुड। सो बेसिकली डेट, पर्टिकुलर्स और कौन सा कॉलम आपने सीखा है? फोलियो, एलएफ वाला, ओके, एंड अमाउंट। ओके, सो यहाँ पर परचेस डे बुक में हम पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं? क्रेडिटर्स के नाम लिखते हैं, ओके, एंड देन इस अमाउंट कॉलम की टोटल करते हैं, एंड ये जो टोटल है वो कौन से लेजर अकाउंट को जाती है? परचेस डे बुक की टोटल कौन से लेजर अकाउंट को जाएगी? परचेस अकाउंट को जाती है, ओके। हाँ, सो परचेस डे बुक में हम जो यहाँ पर क्रेडिटर्स के नाम लेते हैं ना, 3 नाम लेते हैं, ABC, PQR, XYZ। इसकी टोटल करो 9000। सो ये शॉर्ट में मैंने बताया सब्सिडियरी बुक, ओके। सब्सिडियरी बुक से बनता है, उसके बाद बनेगा लेजर अकाउंट। सो परचेस अकाउंट में टू टोटल और टू टोटल एज पर सब्सिडियरी बुक जाता है, ओके। आज पहले सब्सिडियरी बुक करना पड़ेगा आपको। 9000, हाँ। सो यहाँ पर हम एक एक क्रेडिटर्स के नाम नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली टोटल लिखते हैं, ओके। एंड क्रेडिटर्स के लेजर्स आपको ओपन करने पड़ेंगे, जितने भी क्रेडिटर्स है उतने लेजर अकाउंट। सो अभी तो हमारे 3 ही थे ना, PQR, XYZ, ABC। इनके लेजर अकाउंट्स के कौन से साइड को आएगा? क्रेडिट साइड को, बाय परचेसेस, बाय परचेसेस, बाय परचेसेस। मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल अमाउंट आएगी एंड परचेस अकाउंट में टोटल आएगा, ठीक है। सो इनके क्या अमाउंट्स थे? ABC का 1000 है, ओके। मैं पूरा परचेसेस नहीं लिख रही हूँ, वो समझा आपको। PQR 3000, XYZ 5000, एंड यहाँ पर 9000 जाएगा, ओके। समझ में आ गया? अभी वो बोल रहे कि रॉन्ग टोटल जो है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ कमीशन। सो अगर मेरी परचेस डे बुक की टोटल रॉन्ग हो गई, यहाँ पर 9000 की जगह मैंने 10000 लिख दिया, टोटल करते वक्त रॉन्ग हुआ। हाँ, मतलब क्या है, देखो अमाउंट्स, ये सभी अमाउंट्स करेक्ट है, बट जो हम कैलकुलेटर पे टोटल करते हैं वो टोटल लेते वक्त रॉन्ग हुआ। ऐसे हमारे साथ भी होता है कि सारे अमाउंट्स करेक्ट लिखे, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, अमाउंट सारे करेक्ट है, फिर समझता है अरे टोटलिंग एरर था, ओके, वो वाला एरर हुआ है। तो ये सब अमाउंट्स करेक्ट है, तो मुझे बताओ ये टोटल आपकी कौन से अकाउंट में जाने वाली है? परचेस अकाउंट। सो एरर सिर्फ कौन से अकाउंट में है? परचेस अकाउंट, करेक्ट। यहाँ पर 9000 की जगह जाने वाला है 10000, बट इन 3 लेजर अकाउंट्स में एरर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल अमाउंट्स जाते हैं, ओके। सो रॉन्ग टोटल ये भी एग्जाम्पल हुआ किसका? एरर ऑफ कमीशन का।
जैसे परचेज डे बुक मतलब सब्सिडियरी बुक्स के भी रॉन्ग टोटल होते हैं, वैसे ही लेजर अकाउंट्स के भी रॉन्ग टोटल हो सकते हैं। ठीक है, अभी ऐसे ही मुझे सेल्स का आप बताओगे, सेल्स डे बुक में सेल्स डे बुक की टोटल कहाँ पर जाएगी? करेक्ट, सेल्स अकाउंट में जाएगी। एंड कस्टमर्स के अकाउंट में क्या जाएगा? इंडिविजुअल अमाउंट जाएगी। ओके, सो अगर सेल्स डे बुक रॉन्ग है टोटल, तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होने वाला है? सिर्फ सेल्स अकाउंट, बट कस्टमर के अकाउंट करेक्ट रहेंगे। रॉन्ग टोटल के बाद रॉन्ग अकाउंट है नेक्स्ट। सो रॉन्ग अकाउंट में ये जो क्रेडिट सेल टू रिया का एग्जाम्पल था, ओके, सो रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री है। ओके, बट मैंने एंट्री की राजा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, सो ये रॉन्ग अकाउंट हुआ। जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है उसमें सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, मतलब वहां पर फर्नीचर परचेस करके रिपेयर्स अकाउंट डेबिट कर दिया, तो वो एरर रॉन्ग अकाउंट वाले एरर में हम नहीं कंसीडर करेंगे। ओके, नहीं तो स्टूडेंट्स को लगता है मैम वो भी तो रॉन्ग ही अकाउंट हुआ, बट वहां पर यहाँ पर सिर्फ नाम अलग आया है ना, इस कस्टमर की जगह मैंने इस कस्टमर का नाम लिखा, रॉन्ग अकाउंट हुआ, बट वहां पर मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को डायरेक्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया था, तो उसको रॉन्ग अकाउंट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंड यहाँ पर ऐसे नाम चेंज हो रहा है, ओके, तो उस केस में रॉन्ग अकाउंट, फिर वो किसके अंडर आएगा? एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद एरर ऑफ ओमिशन, इसके बारे में पता होगा। ओमिशन मतलब ओमिट किया है, रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, पता है आपको? एक पार्शियल ओमिशन एंड एक कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में क्या होता है? एक इफेक्ट दिया है, दूसरा नहीं दिया है। कंप्लीट ओमिशन मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किया है। ओके, इसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं देखो, कि परचेसेस हुए 10,000 के फॉर एग्जांपल ऑन क्रेडिट बेसिस, ये ट्रांजैक्शन हुई है, मैंने जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो वो भी कंप्लीट ओमिशन है। उसके बाद मैंने जर्नल में रिकॉर्ड किया है बट आगे लेजर पोस्टिंग ही नहीं किया उसका, सो नेक्स्ट स्टेज पे वो गया ही नहीं, वो भी कंप्लीट ओमिशन ही है, क्योंकि वो जर्नल तक ही है, बाकी पूरा आगे पूरा कंप्लीट ओमिट है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए। ओके, एंड पार्शियल मतलब आपको समझा कि फॉर एग्जांपल मैंने परचेज डे बुक में तो लिखा है उसको, परचेज डे बुक में अगर लिखा है तो वो परचेस अकाउंट में जाएगा ना, बिकॉज ऑफ टोटल, क्योंकि परचेस अकाउंट में डायरेक्टली टोटल जाती है। एंड एबीसी अकाउंट के क्रेडिट साइड को लिखा ही नहीं मैंने, ऐसे दिख रहा है फिर, तो ये पार्शियल ओमिशन हुआ, एक अकाउंट में एंट्री हुई, दूसरे अकाउंट में एंट्री नहीं है, ये हुआ एरर ऑफ ओमिशन। उसके बाद कॉम्पेंसेटिंग एरर्स पता है, एक एरर दूसरे एरर को कॉम्पेंसेट करते, आगे देखेंगे उसका एग्जाम्पल। हाँ, सो रॉन्ग एंट्री, अभी कुछ इलेस्ट्रेटिव केसेस, रॉन्ग एंट्री, क्रेडिट परचेसेस ऑफ ₹17,270 are entered in the purchase day book as 17,720, 270 की जगह क्या रिकॉर्ड हुआ? 720 परचेज डे बुक में। ओके, सो ये क्या है? रॉन्ग अमाउंट, मतलब ये कौन सा एरर हुआ? एरर ऑफ कमीशन। क्रेडिट सेल्स ऑफ 15,000 ग्रॉस लेस 1% ट्रेड डिस्काउंट आर रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एट 15,000, क्या एरर हुआ है इसमें? क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹15,000 ग्रॉस लेस 1% ट्रेड डिस्काउंट आर wrongly entered in the sales day book at 15,000.
हाँ करेक्ट, ट्रेड डिस्काउंट जो है कितने का 150, वो माइनस करके रिकॉर्ड होना चाहिए था, तो अगेन रॉन्ग अमाउंट ही हुआ, मतलब एरर ऑफ कमीशन हुआ, करेक्ट। सो पहले एग्जाम्पल में परचेज डे बुक में एरर हुआ था, रॉन्ग अमाउंट, हाँ, सो परचेस अकाउंट रॉन्ग होने वाला है। सेल्स डे बुक रॉन्ग है, मतलब सेल्स अकाउंट रॉन्ग होने वाला है। चेक इशूड 19,920 आर रॉन्गली एंटर्ड इन द क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम इन द कैश बुक एज 19,290। 19,920 का चेक इशूड किया हुआ कैश बुक में क्रेडिट साइड को आएगा, पेमेंट साइड होती है ना क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड बैंक कॉलम भी करेक्ट है क्योंकि चेक इशू किया है, सो सिर्फ अमाउंट रॉन्ग है, सो ये भी एरर ऑफ कमीशन है। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, कास्टिंग का मीनिंग पता है, टोटलिंग, ओके, कास्टिंग मतलब टोटलिंग, वो हमने ऑलरेडी देखा है एक्चुअली। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 22 total credit sales are rupees 1,75,700 and this is wrongly totaled as 1,76,700 and posted to sales account 1,76,700। मतलब एक्चुअल अमाउंट ये थी बट उन्होंने टोटलिंग एरर किया 1,76,700, ओके, एंड वही सेल्स अकाउंट को पोस्ट हो गया, ठीक है। अभी उन्होंने कुछ कैश ट्रांजैक्शंस दिए हैं एंड हमें फाइंड आउट करना है, और उसका कैश बुक भी उन्होंने ही प्रिपेयर किया है, हमें सिर्फ एरर्स ढूंढने हैं। चलो फर्स्ट क्या दिया है, बैलेंस कैश का है 1200 एंड बैंक का है 16,000, सो ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होना चाहिए, सो ये तो करेक्ट लग रहा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का 1200 बैंक का 16,000। नेक्स्ट, चेक इशूड टू मेसर्स भोलाराम एंड कंपनी अ सप्लायर फॉर 22,500, सो चेक इशूड टू भोलाराम एंड कंपनी, क्या एंट्री होगी, भोलाराम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सो कैश बुक के क्रेडिट साइड को चेक करो, पेमेंट साइड को, बैंक कॉलम में मेसर्स भोलाराम एंड कंपनी 22,500 अमाउंट भी चेक करो, सो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, चेक कलेक्टेड फ्रॉम मेसर्स सिंडिया एंड ब्रदर्स 42,240 एंड डिपॉजिटेड फॉर क्लियरेंस, सो चेक कलेक्टेड बैंक अकाउंट डेबिट टू मेसर्स इंडिया एंड सन्स, मेसर्स इंडिया एंड ब्रदर्स, मतलब रिसीट साइड को आना चाहिए, अमाउंट चेक करो गड़बड़ है, 42,420 हुआ है, बाकी साइड वगैरह करेक्ट है रिसीट साइड, सो रॉन्ग अमाउंट मीन्स एरर ऑफ कमीशन। कैश सेल्स 27,200, कैश सेल्स, सो कैश कॉलम में चेक करो रिसीट साइड को, टू सेल्स अकाउंट 27,200 करेक्ट है, एंड पेड वेजेस 12,400, पेमेंट साइड को चेक करो कैश कॉलम में ही, बाय वेजेस 12,200, 12,400 चाहिए था, अगेन रॉन्ग अमाउंट, एरर ऑफ कमीशन। कैश सेल्स 37,730, सो रिसीट साइड टू सेल्स अकाउंट 37,370 हुआ है, रॉन्ग अमाउंट, एंड कैश डिपॉजिटेड टू बैंक 35,000, ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्या, यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, सो रिसीट साइड को टू कैश चाहिए एंड बैंक के कॉलम में अमाउंट चाहिए, 34,500 अमाउंट आ गई है, एक्चुअल 35,000 है, अगेन रॉन्ग अमाउंट ही है, ओके, बट कॉलम करेक्ट है इसका, एंड ऑन क्रेडिट साइड बाय बैंक एंड कैश कॉलम करेक्ट है, अमाउंट रॉन्ग है, ठीक है। सो रॉन्ग एंट्रीज, रॉन्ग अमाउंट्स की वजह से रॉन्ग कास्टिंग भी होने वाला है, रॉन्ग टोटलिंग भी होने वाला है, सो बैलेंस भी क्या होंगे, रॉन्ग होने वाले हैं, एंड यही रॉन्ग बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में जाने वाले हैं, ओके। रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडियरी बुक्स,
सो एग्जाम्पल देखो, परचेसेस फ्रॉम ए मे बी पोस्टेड टू बीज अकाउंट। परचेस किससे किए हैं? ए से, बट पोस्टिंग किया बी के अकाउंट को। ओके, सो ये क्या हुआ? रॉन्ग अकाउंट। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस, सो लेजर बैलेंस का भी रॉन्ग टोटलिंग हो सकता है। ओके, यहाँ पर बॉक्स में क्या दिया है देखो, लेटेस्ट कास्ट मतलब टोटल मेसर्स सौरभ एंड कंपनीज अकाउंट। सौरभ एंड कंपनी का अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। द फॉलोइंग आर द क्रेडिट परचेसेस ऑफ मेसर्स बल्लभ ब्रदर्स। परचेसेस फ्रॉम मेसर्स सौरभ एंड कंपनी, ग्रॉस 1 लाख है, लेस 1% ट्रेड डिस्काउंट। 1000 आ रहा है ट्रेड डिस्काउंट, सो परचेसेस 99,000 के। एंट्री क्या होगी? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सौरभ एंड कंपनी। सो सौरभ एंड कंपनी के क्रेडिट साइड को चेक करो, करेक्ट है, बाय परचेसेस 99,000। देन परचेसेस फ्रॉम मेसर्स नेताई एंड कंपनी, तो नेताई एंड कंपनी का हम अकाउंट अभी नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें सिर्फ सौरभ एंड कंपनी का अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो इसकी कुछ एंट्री नहीं आएगी, बट अगर एंट्री आती तो 70,000 से नहीं करनी है, -700, 69,300 से एंट्री होती। एंड परचेज फ्रॉम अगेन मेसर्स सौरभ एंड कंपनी, ग्रॉस 60,000 लेस 1% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 600 लेस करना है ना, 59,400। सो ये भी Jan 6 का करेक्ट है। टोटल करो इसकी, $1,58,400। सो रॉन्ग टोटलिंग, ये एरर है यहाँ पर। ओके, दोनों पोस्टिंग्स करेक्ट है, सो सिर्फ रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग कास्टिंग है। सो लेजर अकाउंट का रॉन्ग टोटलिंग का एग्जाम्पल भी हो गया हमारा। ओके, अभी ये एग्जाम्पल देखो, गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट from Messrs Saurabh and Company for 27,030 and from Messrs Karnataka Suppliers for 28,050, and the following is the purchase day book prepared. So purchase day book डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट इतना ही उन्होंने किया है, मेसर्स सौरभ एंड कंपनी, एंड दूसरा था मेसर्स कर्नाटका सप्लायर्स। 27,030 है एक्चुअल अमाउंट, बट उन्होंने क्या ली है? 050, एंड यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट 28,050 है एंड उन्होंने क्या ली है? 28,030। ओके, मतलब यहाँ पर 30 की जगह 50 आया, मतलब 20 एक्सेस आया है यहाँ पर। एंड यहाँ पर 20 कम है, लेस 20। ओके, बट दोनों की टोटल सेम होने वाली है, सो इसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। एक एरर दूसरे एरर को कॉम्पेंसेट करता है। ये वाले एरर्स फाइंड आउट करने के लिए डिफिकल्ट होते हैं। ओके, स्पेशली कब ये समझेगा? पेमेंट्स के टाइम, क्योंकि इसको 20 रुपये कम जाने वाले हैं। ओके, तो कॉल आपको कर्नाटका सप्लायर से आएगा, सौरभ वाला कुछ नहीं बोलेगा 20 रुपया ज़्यादा आया है तो फिर 20 रुपया क्यों कम पेमेंट हुआ, फिर उसका आप जाके इनवॉइस देखोगे ना, फिर समझेगा अरे इनवॉइस तो 28,050 का था। ओके, फिर यहाँ से आपको समझेगा लेकिन मैंने रिकॉर्ड 28,030 किया है। ओके, और इसका फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है। ऑडिट के केस में वो समझ में आ सकता है, क्योंकि ऑडिट में हम क्या करते हैं, सीएच जाके वहाँ पर हर एक इनवॉइस चेक करता है ना, इनवॉइस में जो अमाउंट थी ये अमाउंट थी, आपने रिकॉर्ड ये किया है, तब समझेगा। ओके, सौरभ तो कॉल नहीं करने वाला है 20 रुपये ज़्यादा आया है, तो ये दूसरे तरीके से मिल सकते हैं एरर्स। ओके, सीए फाउंडेशन लेवल पे आपको सिर्फ एरर्स कैसे लोकेट करना है उसका पैराग्राफ एक सिर्फ दिया हुआ है इधर, हाउ टू लोकेट द एरर्स, स्टेप्स टू लोकेट द एरर्स। ओके, बट
आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि आगे वो ऑडिट में एंड मेन आर्टिकलशिप में आपको प्रैक्टिकली समझेगा एरर्स कैसे लोकेट किए जाते हैं। आपको फाउंडेशन लेवल पे यही है कि लोकेट हो चुके हैं एरर्स, उसको रेक्टिफाई करो आप। सो वो आपको लिस्ट डायरेक्टली देते हैं ना, ये एरर्स हुए हैं। सो हाउ टू लोकेट एरर्स, ये इस लेवल पे नहीं है आपको। ओके सो कॉम्पेंसेटिंग एरर्स हुआ। अभी कौन कौन से स्टेज पे एरर्स लोकेट हो सकते हैं देखो। एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल। सो फर्स्ट टाइम जर्नल में रिकॉर्ड करते वक्त एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है क्या? यस। एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, एरर ऑफ कमीशन हो सकता है। सो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स में हैपन एट दिस स्टेज। देन नेक्स्ट स्टेज जो पोस्टिंग की है, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन लेजर। कौन कौन से टाइप के एरर्स हो सकते हैं? एरर ऑफ ओमिशन मतलब पार्शियल या कंप्लीट, एंड दूसरा है एरर ऑफ कमीशन हो सकता है यहाँ पर कि रॉन्ग अकाउंट को पोस्ट कर दिया, रॉन्ग साइड को ही पोस्ट कर दिया, या पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। देन एट द स्टेज ऑफ बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट बैलेंस करते वक्त रॉन्ग टोटलिंग ऑफ अकाउंट्स और रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। रॉन्ग बैलेंसिंग मतलब टोटल भी करेक्ट लिखी थी बट बैलेंस रॉन्ग लिखा था। एंड एट द स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस ओमिशन हो सकता है। ओमिशन कैसे कि सारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में लिए ही नहीं। सो स्पेशली ये मैनुअल अकाउंटिंग में होगा। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में तो डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, ऑटोमेटिक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। सो मैनुअल में ही ये एरर हो सकता है कि लेजर अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिया ही नहीं प्रिपेयर करते वक्त। एंड एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस के स्टेज में टेकिंग रॉन्ग अकाउंट, टेकिंग रॉन्ग अमाउंट एंड टेकिंग ऑन रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड डेबिट कॉलम में लिखना था ट्रायल बैलेंस के बट क्रेडिट कॉलम में लिखा, या वाइस वर्सा। रॉन्ग अमाउंट लेते वक्त ही रॉन्ग अमाउंट ली ट्रायल बैलेंस में। लेजर अकाउंट में बैलेंस करेक्ट था 10,000 डेबिट बैलेंस, बट ट्रायल बैलेंस में लिखते वक्त 1,000 लिख दिया। डेबिट साइड को ही लिखा था, साइड करेक्ट थी बट बैलेंस सिर्फ रॉन्ग लिखा ट्रायल बैलेंस में। या टेकिंग रॉन्ग अकाउंट, ओके, दूसरे अकाउंट का ही नाम ले लिया कुछ तो। अगेन उन्होंने 4 टाइप्स यहाँ पर दिए हैं। ओके एरर्स का और एक क्लासिफिकेशन है, 2 कैटेगरीज, ये पता है आपको। एरर्स दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, नहीं, एरर्स दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस मतलब इस एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ओके एंड एरर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस मतलब ये एरर है, वहां पर एरर है फिर भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होने वाला है, तो इस एरर्स को बोलते हैं दैट डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। एंड कुछ इतने एरर्स है विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट देखो, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। ओके इससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होने वाला है। जो हमने एग्जाम्पल देखा था यहाँ पर, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक। सो यहाँ पर मैंने टोटल रॉन्ग ली थी परचेज डे बुक की 10,000 एंड इनके 3 लेजर अकाउंट्स है क्योंकि 3 क्रेडिटर्स हैं हमारे। PQR 3,000 का है, ABC 1,000 का है एंड XYZ 5,000 का है। सो रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक से ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा? नहीं होने वाला है, क्योंकि जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी डेबिट क्रेडिट कॉलम पर्टिकुलर्स, सो मैं परचेसेस अकाउंट से क्या टोटल लेने वाली हूँ? 10,000 एंड ABC PQR XYZ तीनों जाने वाले क्रेडिट कॉलम में। ओके ABC 1,000
XYZ 5000 एंड PQR 3000. सो इसकी टोटल आने वाली है 9000 एंड इसकी 10,000. सो ये क्या हुआ? रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स. सो इस एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट. wrong balancing of an account. ओके, सो रॉन्ग बैलेंसिंग में अगेन इसका ये एग्जाम्पल हमने कंटिन्यू किया परचेसेस का ही. सो परचेस अकाउंट का बैलेंस लिखते वक्त, नहीं तो इन एक काम करते, ये परचेस डे बुक 1500, इसको ऐसे ही रख देते 1500. ये टोटल यहाँ पर करेक्ट गई है टू अमाउंट एज पर परचेस बुक 1500. ओके, एंड ए एंड बी दो क्रेडिटर्स है. ए के अकाउंट को क्रेडिट साइड को 1000, बी के इसको 500. ये करेक्ट सिचुएशन है. बट यहाँ पर और कुछ तो ट्रांजैक्शन से आगे टू कैश अकाउंट, इसको एक को पेमेंट किया है हमने 500 का. सो ये क्या किया मैंने? बैलेंसिंग किया, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट ना, टू बैलेंस कैरिड डाउन. ओके, अभी ए के अकाउंट को जो जो अफेक्ट कर रहा है वो कौन से अकाउंट से? परचेसेस एंड कैश. ओके, सो परचेस अकाउंट का जो बैलेंस है 1500, वो तो करेक्ट जाने वाला है ट्रायल बैलेंस में. सब में शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रही हूँ, हाँ, क्योंकि हमें कंसेप्ट फास्ट सीखने हैं इसकी वजह से. एंड कैश का भी कौन सा बैलेंस होने वाला है? डेबिट बैलेंस. ओके, एंड ए का क्रेडिट बैलेंस होने वाला है. सो अभी यहाँ पर मेरा रॉन्ग बैलेंसिंग हुआ है. सो परचेसेस अकाउंट का तो 1500 जाएगा. कैश का ओरिजिनल बैलेंस ही नहीं लिया है हमने. कैश का ओरिजिनल बैलेंस कुछ तो लेना पड़ेगा ना. सो 1000 लेके 500 माइनस किए उससे, हाँ, तो कैश का बैलेंस भी 500 यहाँ पर. ठीक है, बी का बैलेंस 500 क्रेडिट बैलेंस है. एंड ए का 300 आ रहा है. सो ये मैच नहीं होने वाला है. ओके, सो ये हो गया रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट. ओके, क्योंकि एक ही अकाउंट में एरर है एंड उसके जो बाकी दो अकाउंट्स होंगे वो अगर करेक्टली ट्रायल बैलेंस तक आ चुके हैं तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. नेक्स्ट कौन सा है? पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड. ये आपको समझा. ओके, जैसे रिया का एग्जाम्पल हमने लिखा कि डेबिट साइड को जाने की जगह क्रेडिट साइड, तो इससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. पोस्टिंग अ रॉन्ग अमाउंट. सो जो हमारे परचेसेस के एग्जाम्पल में यहाँ पर ए के अकाउंट को हमने 100 ट्रांसफर कर दिया 1000 की जगह, होगा क्या टैली ट्रायल बैलेंस? नहीं, क्योंकि परचेस अकाउंट को 1500 रहेंगे. डेबिट कॉलम, ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में 1500, ए के कॉलम में सिर्फ दिखेगा 100. एंड ये 500 बी का. सो ये रॉन्ग पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट, ये हो गया.
ओमिटिंग टू पोस्ट एन अमाउंट फ्रॉम सब्सिडियरी बुक, ओमिट ही किया, ए के साइड को कुछ लिखा ही नहीं, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ओमिटिंग टू पोस्ट द टोटल ऑफ सब्सिडियरी बुक, मतलब ए एंड बी के अकाउंट में गए बाय परचेसेस बट टोटल ही नहीं आई परचेस अकाउंट में, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ओमिटिंग टू राइट द कैश बुक बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस, क्योंकि आपने ये देखा होगा कैश बुक से आपको कैश एंड बैंक का बैलेंस मिलता है, तो कैश बुक इज सब्सिडियरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। कैश बुक एक बार आपने प्रिपेयर किया है तो कैश अकाउंट अलग से नहीं प्रिपेयर होता है, बैंक अकाउंट अलग से नहीं प्रिपेयर करते, क्योंकि कैश एंड बैंक कॉलम उधर ही है। तो कैश बुक के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में नहीं लिए तो भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ओमिटिंग टू राइट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, सो हमने बैलेंस लिखा ही नहीं ट्रायल बैलेंस में, तो भी क्या होगा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। राइटिंग अ बैलेंस इन रॉन्ग कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस, डेबिट कॉलम में लिखने की जगह क्रेडिट या वाइस वर्सा, एंड टोटलिंग द ट्रायल बैलेंस रॉन्गली, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। अभी किस एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होता है? द एरर्स डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ओमिटिंग एन एंट्री ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सिडियरी बुक्स। सो ये जो बी को परचेसेस, बी से हमने परचेस किए हैं 500 के, ये मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया सब्सिडियरी बुक में, बी से एक्चुअली परचेसेस किए हैं 500 के बट वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए हैं, तो आगे कैसे कैसे जाएगा, परचेस अकाउंट को सिर्फ जाएगा 1000 एंड सिर्फ यहाँ पर ए के अकाउंट में दिखेगा 1000, बी के अकाउंट में कुछ दिखेगा ही नहीं ना, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। सो नो एंट्री ऑल टुगेदर इन सब्सिडियरी बुक्स, कंप्लीट ओमिशन। सो कंप्लीट ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस टैली होता है। ओके एक तो दोनों साइड को इफेक्ट्स दो, डेबिट क्रेडिट इक्वल अमाउंट से, तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा, या दोनों साइड को इफेक्ट मत दो तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा। आपको ये पता है कि आपने सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके इस एंट्री का कुछ लॉजिक नहीं है बट मैंने सेल्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000, इस एंट्री की वजह से भी ट्रायल बैलेंस टैली होने वाला है। सो ये एरर डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ओके डेबिट एंड क्रेडिट को 10,000 आ गए ना, तो कौन सा भी अकाउंट डेबिट करो कौन सा भी क्रेडिट करो। सो ट्रायल बैलेंस से सिर्फ क्या समझता है कि जितना आपने डेबिट दिया है उतना ही क्रेडिट दिया है क्या। सो ट्रायल बैलेंस टैली है, इसका मतलब आपका अकाउंट्स एरर फ्री है क्या, नहीं है। ट्रायल बैलेंस टैली है तो भी देयर कैन बी एरर्स इन द अकाउंट्स। हाँ करेक्ट, ट्रायल बैलेंस की टैली फिगर रॉन्ग है, करेक्ट। मेकिंग एन एंट्री विद द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडियरी बुक्स, हमने सब्सिडियरी बुक्स में एंट्री की है बट वो रॉन्ग अमाउंट से की है। सो एक्चुअल परचेसेस मेरे 10,000 के है बट मैंने ए से दिखा कि 1000 के परचेस किए हैं। सो आगे इफेक्ट सब वही जाने वाले हैं। ओके एक्चुअल परचेसेस 10,000 के थे, तो ये एरर कब समझेगा, जब इनवॉइस के साथ हाँ देखेंगे परचेसेस को, तब तक ये एरर नहीं समझेगा, ठीक है। देन पोस्टिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट, अकाउंट रॉन्ग है बट ऑन करेक्ट साइड, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा। एन अमाउंट टू बी डेबिटेड टू ए इज डेबिटेड टू बी, ए को डेबिट करने की जगह बी को डेबिट कर दिया तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा। ओके सो ये भी दो कैटेगरीज है, अभी इसको समरी फॉर्म में उन्होंने दिया है। एरर्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ट्रीटिंग, पीएलई चाहिए इधर भी, ट्रीटिंग अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा, और सेल ऑफ फिक्स एसेट एज ऑर्डिनरी सेल, वो भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। जब आप फिक्स एसेट सेल करते हो, मैंने मशीनरी सेल की है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट होना चाहिए,
बट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करने की जगह मैंने टू सेल्स अकाउंट किया है, तो इसको भी आप एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलोगे। ओके, अभी बिना देख के मुझे बताओ कि बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री है, दिस इज करेक्ट एंट्री। बट इसकी जगह मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करने की जगह मैंने सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये समझा। बट इस एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा? हाँ, करेक्ट। सो आप मशीनरी को क्रेडिट करो या सेल्स को, ट्रायल बैलेंस विल टैली। सो वही दिया है उन्होंने, ट्रायल बैलेंस विल एग्री बिकॉज ऑफ दिस एरर। नाउ क्लेरिकल एरर्स, क्लेरिकल एरर्स ये 3 टाइप के हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। सो एरर ऑफ ओमिशन में क्या देखा था? कंप्लीट ओमिशन है, पार्शियल। सो ओमिटिंग एन एंट्री कंप्लीटली फ्रॉम सब्सिडियरी बुक्स, तो ये ट्रायल बैलेंस विल एग्री। ओमिटिंग टू पोस्ट द लेजर अकाउंट्स फ्रॉम द सब्सिडियरी बुक्स, हाँ, ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। सो टू पोस्ट टू लेजर अकाउंट, ओके, इसका मीनिंग देखो क्या है, परचेज डे बुक की हम टोटल लेते हैं परचेस अकाउंट में, हाँ, एंड क्रेडिटर्स के अकाउंट इंडिविजुअली पोस्ट होते हैं, ओके। तो अभी वो बोल रहे हैं ओमिट टू पोस्ट द लेजर अकाउंट। सो हमारे जो 3 क्रेडिटर्स थे XYZ PQR ABC, उसमें से XYZ के अकाउंट को पोस्ट नहीं हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, क्योंकि परचेज डे बुक की टोटल जा चुकी है परचेस अकाउंट में, एंड परचेस अकाउंट का बैलेंस आने वाला है ट्रायल बैलेंस में। सो वो 10,000 आने वाला है वहां पर, सॉरी 9,000 अमाउंट ही, एंड क्रेडिट साइड को सिर्फ PQR ABC जाएंगे, एंड एक पोस्ट ओमिट हो चुका है, ओके, XYZ का, तो इस केस में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, ओके। सो पोस्टिंग मतलब कौन सा कंसिडर करना है? जो इंडिविजुअल पोस्ट होते हैं, जो टोटल आप पोस्ट करते हो वो नहीं, वहां पर वो क्या लिखेंगे? पोस्टिंग ऑफ टोटल ऑफ सब्सिडियरी बुक्स इज मिस्ड, पोस्टिंग ऑफ टोटल ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, एंड यहाँ पर पोस्ट टू द लेजर अकाउंट, इंडिविजुअल लेजर अकाउंट, ठीक है, ये याद रखो, ओके, क्योंकि वर्डिंग्स ऐसे वो यूज करते हैं एरर्स डिफाइन करते वक्त। सो एरर ही क्या हुआ है वो नहीं समझा तो आगे रेक्टिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। एरर ऑफ कमीशन में आपको पता है, रॉन्ग राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडियरी बुक। स्टार्टिंग से ही हमने 1 लाख के परचेसेस को 10,000 के परचेसेस ट्रीट किया है, स्टार्टिंग से ही परचेस डे बुक से ही, तो क्या होगा? ट्रायल बैलेंस विल एग्री, ओके। अभी रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, ये हमने देखा था कि परचेस डे बुक के एक्चुअल टोटल 9,000 है, बट हमने परचेस अकाउंट में 10,000 लिख दिया रॉन्ग टोटल करके, बट यहाँ पे तो क्रेडिटर्स आएंगे ना इंडिविजुअल, मतलब क्रेडिट तो 9,000 का एंड इधर रॉन्ग कास्टिंग 10,000 का, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, सो ए का जो परचेसेस है वो 1,000 है, एंड पोस्ट करते वक्त मैंने रॉन्ग अमाउंट 100 पोस्ट कर दिए के अकाउंट को, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, मैंने ए का अकाउंट क्रेडिट करने की जगह बाय परचेसेस लिखने की जगह 2 परचेसेस लिख दिया तो नहीं होगा टैली, ओके। ए के भी डेबिट साइड को आ गया, मतलब एक भी डेबिट कॉलम में दिखने वाला है ट्रायल बैलेंस में, एंड परचेसेस भी डेबिट कॉलम में दिखने वाला है, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। एंड रॉन्ग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, एक का रॉन्ग बैलेंस लिया था ना हमने, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, ओके। सो इसको क्या बोलते हैं? एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, मतलब कौन से एरर्स? टैली नहीं होगा, हाँ। एंड एरर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस,
टैली हो जाएगा, करेक्ट। स्टेप्स टू लोकेट दी एरर्स नहीं देखने वाले हैं हम। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये आप बोल रहे थे कि वो 3 स्टेजेस पे होता है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, एंड लास्ट इज आफ्टर फाइनल अकाउंट्स इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। सो 11th स्टैंडर्ड में आपको ये 2 ही थे, ये नहीं था इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। सो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर एरर्स हुए हैं एंड वो एक ही अकाउंट में एरर है या वन साइडेड एरर है, तो आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ता है, ओके। जैसे कि सेल्स बुक फॉर नवंबर इज अंडर कास्टेड बाय 200। सो सेल्स बुक की टोटल जाने वाली है सेल्स अकाउंट में, सो ये एरर सिर्फ सेल्स अकाउंट में है, ओके। टोटल ऑफ सेल्स बुक, टोटल में एरर है ना। सो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम एक सेंटेंस लिखने वाले हैं, दिस विल बी डन बाय मेकिंग एन एंट्री ऑफ 200 ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। सो आपको सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को क्या लिखना होता है, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स डे बुक फॉर नवंबर। मतलब जो एक्चुअल एरर हुआ है ना वही लिखना है। क्या एरर हुआ है, अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स डे बुक, और ये हम लिख रहे हैं क्रेडिट साइड को ना, क्योंकि सेल्स बुक अंडर कास्ट हुआ है। अंडर कास्टिंग मतलब लेस टोटल, लेस टोटल। ओवर कास्टिंग मतलब जास्त, एक्सेस। सो लेस टोटल हुआ है, इसलिए सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को लिखना है, एंड क्रेडिट साइड को लिख रहे हैं इसलिए स्टार्ट हो रही है बाय से, एंड डेबिट साइड को सेंटेंस लिखोगे तब स्टार्ट होगी टू से। सो बाय लिख के आगे जो एरर हुआ है वो लिखो, अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स डे बुक फॉर नवंबर, एंड अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाइल पोस्टिंग द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, ओके। पहले कैश बुक इमेजिन करो, उसकी डेबिट साइड इमेजिन करो, मतलब रिसीट की साइड ना, ओके। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, उधर का डिस्काउंट कॉलम, मतलब वो डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट अलाउड है, ओके। तो आप कस्टमर से कैश रिसीव कर रहे हो या बैंक से अमाउंट रिसीव, कुछ भी अमाउंट रिसीव कर रहे हो कस्टमर से, तब आप उसको डिस्काउंट अलाउड करोगे। सो रिसीट साइड को रिसीट लेते वक्त डिस्काउंट अलाउड करोगे, एंड पेमेंट साइड को सप्लायर को पेमेंट करते वक्त डिस्काउंट रिसीव होगा आपको। सो जो पेमेंट साइड का डिस्काउंट कॉलम होगा वो डिस्काउंट रिसीव्ड का होगा, एंड रिसीट साइड का डिस्काउंट अलाउड का होगा। तो अभी वो बोल रहे हैं कि व्हाइल पोस्टिंग, सो डिस्काउंट कॉलम जो होता है उसकी टोटल ली जाती है, उसका बैलेंस नहीं निकालते हैं। डिस्काउंट कॉलम की टोटल डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में जाती है। जैसे परचेज डे बुक की टोटल परचेज अकाउंट, सेल्स डे बुक की सेल्स अकाउंट, एंड कैश बुक में जो 3 कॉलम्स है, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, उसमें से कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम का हम बैलेंस निकालेंगे, वो डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में जाएगा, एंड डिस्काउंट कॉलम के टोटल्स कहाँ पर जाएंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में जाएंगे, ओके। अभी वो बोल रहे हैं कि व्हाइल पोस्टिंग द डिस्काउंट कॉलम, मतलब पूरी टोटल है क्या चेक करते हैं, व्हाइल पोस्टिंग द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, द डिस्काउंट ऑफ ₹10 allowed to Ramesh has not been posted, okay। सो वो टोटल के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हाँ। सो स्पेसिफिक रमेश को वो जो डिस्काउंट अलाउड किया है वो पोस्ट नहीं हुआ है। सो ये डिस्काउंट कॉलम में है क्या, 10 रुपीज, डिस्काउंट कॉलम में 10 रुपीज है, ओके। वो पोस्ट नहीं हुए हैं, हाँ, ओमिट, पार्शियल ओमिशन। सो फिर से पढ़ती हूँ, व्हाइल पोस्टिंग द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, द डिस्काउंट ऑफ ₹10 allowed to Ramesh has not been posted. So फॉर एग्जाम्पल रमेश से 1000 आना बाकी है,
तो हमने उसको 10 का डिस्काउंट दिया है एंड 990 लिए उससे। सो एंट्री ऐसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश। ओके, सो अभी जो कैश बुक होता है, कैश बुक की फॉर एग्जांपल ये रिसिट साइड है। सो ये डिस्काउंट, बैंक, कैश। सो इसमें एक 10 करके डिस्काउंट कॉलम में टू रमेश हम लिखेंगे, कैश रिसीव हुई है ना, तो 990 इधर एंड 10 इधर। ये याद आ रहा है क्या कैश बुक का? टू कॉलम में कौन से दो कॉलम्स है? हाँ ना, ओके, तो तीसरा डिस्काउंट का है, फिर ठीक है। ओके, ठीक है। सो ये एंट्री समझ में आ गई है ना? हाँ, तो कैश आपने रिसीव की है 990 फ्रॉम रमेश। सो रिसीट साइड को टू रमेश लिखना है, कैश के कॉलम में 990 एंड डिस्काउंट कॉलम में 10, इतना ही है। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल आपने सानिका को पेमेंट किया है, सानिका अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सानिका ने हमें डिस्काउंट दिया है टू डिस्काउंट अकाउंट। ओके, सानिका को 10,000 पेमेंट करना था, सानिका ने 1,000 का डिस्काउंट दिया है हमें, सो हमने उसको 9,000 ही पेमेंट किया। ओके, तो इस केस में पेमेंट साइड को अगेन ये 3 कॉलम्स होंगे। ये बड़ा हुआ कॉलम, सो यहाँ पर हम बाय सानिका लिखेंगे। हाँ, कैश से पेमेंट किया है, सो 9,000 कैश कॉलम में एंड 1,000 डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में, इतना ही है डिस्काउंट का। ओके, इन दो अकाउंट्स का बैलेंस लिया जाता है। ओके, और डिस्काउंट कॉलम के टोटल्स लिए जाते हैं। सो एग्जाम्पल हमने और डिस्काउंट अलाउड किए कस्टमर्स को, कुछ लोगों को 100, कुछ लोगों को 50, तो इसकी टोटल जो है वो आ रही है 160। ओके, सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डायरेक्टली टोटल जाती है ये, जैसे परचेस अकाउंट में डायरेक्टली टोटल गई, टू टोटल एज पर परचेस डे बुक, यहाँ पर लिखेंगे टू टोटल एज पर कैश बुक। ओके, बट जिनको जिनको डिस्काउंट अलाउड किया है, जैसे रमेश को किया है, और टू प्राची, टू कंचन, तो इनके अकाउंट्स के क्रेडिट साइड को बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड। ओके, तो अभी वो बोल रहे हैं कि रमेश के क्रेडिट साइड को गया ही नहीं है वो 10 रुपए, बट अगर वो इधर आया है, कॉलम में आया है, लिखा है ना, कॉलम में आया मतलब टोटल में आ गया। सो वाइल पोस्टिंग द डिस्काउंट कॉलम, वाइल पोस्टिंग द डिस्काउंट कॉलम मतलब हर एक का पोस्टिंग, इसलिए मैंने पोस्ट वर्ड का एक्सप्लेनेशन दिया था आपको वो चार्ट रिवाइज करते वक्त। पोस्ट टू द लेजर अकाउंट मतलब इंडिविजुअल अकाउंट्स को, तो पोस्टिंग, वाइल पोस्टिंग द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, द डिस्काउंट ऑफ ₹10 अलाउड टू रमेश हैज नॉट बीन पोस्टेड। अभी क्या एरर हुआ है, समझा एरर? रमेश के अकाउंट को डिस्काउंट पोस्ट नहीं हुआ है, बट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में गया क्या वो? हाँ, कैसे समझा आपको? क्योंकि डिस्काउंट कॉलम में आया है वो। हाँ, कॉलम में आया मतलब टोटल में गया, इसलिए मैंने क्या बताया था, पहले एरर तो समझ में आना चाहिए कि कौन से अकाउंट में एरर हुआ है। तो अभी हमें समझा कि रमेश के अकाउंट के एरर है, कौन से साइड को सेंटेंस लिखोगे? क्रेडिट, करेक्ट, बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, जो हुआ है एरर वही लिखना है। बाय एंड राइट अ सेंटेंस। हाँ हाँ
हाँ हाँ, वो जब एंट्री हो सकती है, इस केस में अभी तक एंट्री नहीं हो सकती ना, वो आगे है राइट रॉन्ग वाला। ये जो है वो आगे है, जब एंट्री हो सकती है। यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या करोगे, सिर्फ रमेश अकाउंट में एरर है। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, जर्नल में लिखना है, लेजर में नहीं लिखना है, सॉरी। सो जर्नल में ऐसे सेंटेंस लिखना है। इसके सॉल्यूशन देखो कैसे दिए हैं। ओके, आपको जर्नल भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे सेंटेंस लिखा, अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। ठीक है, सो इस पे अभी आप रमेश के क्रेडिट साइड को क्या लिखोगे, सेंटेंस बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग एंड अमाउंट इज 10। आगे देखो, 200 रिसीव्ड फ्रॉम राम हैज बीन एंटर्ड बाय मिस्टेक ऑन द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। कहां पर एरर है? हाँ, सिर्फ राम के अकाउंट में एरर है, कैश बुक में एरर नहीं है। राम अकाउंट के क्रेडिट साइड को जाना चाहिए था, बट वो डेबिट साइड को गया है। तो राम अकाउंट के कौन से साइड को सेंटेंस लिखोगे? क्रेडिट। ओके, बाय पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। ओके, एंड यहाँ पर अमाउंट डबल होती है बाय पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। ओके, करेक्ट करेक्ट, क्रेडिट टू कैंसल द डेबिट। एक बार आपने 200 क्रेडिट किया तो उससे क्या होगा, दोनों साइड को 200 200 दिख रहा है, तो इफेक्ट नलीफाई हुआ, और एक क्रेडिट देना पड़ेगा 200 का। इसलिए ये याद रखो, जब भी रॉन्ग साइड होती है तब अमाउंट डबल हो जाती है। सो बाय पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, एंड लिखना क्या है, जो एरर हुआ है वही लिखना है, बाय पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड अमाउंट इज 400। नेक्स्ट एरर ढूंढो कहां पर हुआ है। 50 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम महेश, 50 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम महेश एंड एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बट वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। महेश अकाउंट, एक ही अकाउंट में एरर, महेश अकाउंट के क्रेडिट साइड को लिखेंगे बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग 50। 51 पेड टू मोहन has been posted as 15 to the debit of his account। कौन से अकाउंट में एरर? मोहन। कौन से साइड? मोहन को आपने एक्चुअली पे किया है 51, बट आपने मोहन अकाउंट डेबिट किया है सिर्फ 15 से, सो और डेबिट करना पड़ेगा। सो मोहन के डेबिट साइड को ही सेंटेंस लिखेंगे टू पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट या टू मिस्टेक इन पोस्टिंग। ओके, यहाँ पर आप वर्डिंग्स चेंज कर सकते हो, लॉ जैसे नहीं है। टू, ये अंडरकास्टिंग नहीं है, टोटलिंग नहीं है, ये रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड का एग्जाम्पल है। टोटल कास्टिंग का मीनिंग ही टोटलिंग है। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू मिस्टेक इन पोस्टिंग 36। गुड्स सोल्ड टू राम 1000 was wrongly posted from sales day book to the debit of purchase account। परचेस अकाउंट में एरर है, और हाँ, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ एरर हुआ। गुड्स सोल्ड टू राम फॉर 1000 was wrongly posted from sales day book। इथेच एरर करताय तुम्ही इंटरप्रिटेशन मध्ये। सो सेल्स डे बुक की टोटल परचेस अकाउंट को गई है, ऐसे तो यहाँ पे लिखा है। हाँ,
सो सेल्स अकाउंट में गई है टोटल, सेल राम को किया है, हाँ ये एरर है राम अकाउंट डेबिट करने की जगह परचेस अकाउंट डेबिट किया, रॉन्ग अकाउंट, एरर ऑफ कमीशन। ओके, पोस्टिंग, सो पोस्टिंग वर्ड, सो सिर्फ पर्टिकुलरली राम को जो सेल हुआ है वो पर्टिकुलरली पोस्ट हुआ है राम अकाउंट डेबिट की जगह परचेस अकाउंट। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, राम अकाउंट डेबिट करना है। ओके, सॉरी आगे एरर पूरा नहीं पढ़ा है हमने। राम हैज हाउएवर बीन करेक्टली डेबिटेड, सो राम अकाउंट करेक्टली डेबिट हुआ है, स्ट्रीट किया है, हाँ। सो यहाँ पर सेल्स डे बुक में गुड्स सोल्ड टू राम, बट राम का अकाउंट करेक्ट डेबिट किया है, हाँ, एंड परचेसेस अकाउंट को गया है वो, सो परचेस अकाउंट को जो रॉन्ग डेबिट हुआ है वो क्रेडिट देना पड़ेगा। एंड आगे राम का तो करेक्ट है अकाउंट डेबिट, राम के अकाउंट में कुछ मत करो, सेल्स को क्रेडिट देना है क्योंकि परचेस ट्रीट किया है। ओके, सो दिस रेक्टिफिकेशन विल बी डन बाय एंट्री बाय रॉन्ग पोस्टिंग ऑन 1000 इन द क्रेडिट ऑफ परचेस अकाउंट। हाँ, परचेस अकाउंट के क्रेडिट साइड को सेंटेंस लिखा है बाय रॉन्ग पोस्टिंग ऑन 1000 एंड बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग सेल्स इन द क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट। ओके, सो यहाँ पर आगे भी सेंटेंस था कि ये गया है डेबिट ऑफ द परचेस अकाउंट, राम हैज हाउएवर बीन करेक्टली डेबिटेड, मतलब राम अकाउंट डेबिट हुआ, परचेस अकाउंट भी डेबिट हुआ एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट ही नहीं हुआ। ओके, देन बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर ए 500 was posted to the credit of bills payable account and also credited to A account. So bills receivable from A, so entry होगी bills receivable account debit to A account, but ये bills receivable account को गया ही नहीं, it is posted to bills payable account. So bills payable को जो wrong credit गया है उसको debit देना पड़ेगा, so debit side को sentence लिखेंगे to wrong posting of 500 in the debit side of bills payable account and bills receivable account में लिखेंगे to omission of posting क्योंकि A का अकाउंट करेक्टली क्रेडिट हुआ है। Goods purchased from Vinod for 1000 was wrongly credited to Vimal's account by ₹100. सो अकाउंट रॉन्ग है ना, गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद फॉर 1000, सो विनोद क्रेडिट करने की जगह विमल क्रेडिट किया है, विमल को डेबिट होगा बट 100 का, हाँ, एंड विनोद को क्रेडिट होगा, सो इन द डेबिट ऑफ विमल आप लिखोगे टू रॉन्ग पोस्टिंग 100 विमल के अकाउंट में एंड विनोद के अकाउंट में क्रेडिट साइड को बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। ओके, लास्ट के जो एग्जाम्पल्स थे दो अकाउंट्स में एरर्स थे, हाँ, बट उसकी भी एंट्री नहीं हो रही थी क्योंकि इसमें अमाउंट्स देखो अलग अलग है, 1000 एंड 100 की एंट्री नहीं हो सकती, इसलिए सेंटेंस लिखना पड़ रहा है। यहाँ पर भी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी डेबिट ही करना है क्योंकि ओमिशन हुआ था एंड बिल्स पेएबल भी डेबिट ही, दोनों डेबिट में है तो एंट्री नहीं हो सकती, सो जहाँ पर एंट्री नहीं हो रही है वहाँ पर सेंटेंस लिखना पड़ेगा। ओके, एंड ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आप क्या करते हो, सस्पेंस अकाउंट यूज करते हो एंड एंट्री कंप्लीट करते हो, मतलब अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स डे बुक है तो आप क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करोगे।
ओके इस केस में हमने क्या किया रहता, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. ओके सो क्या एडजस्टमेंट अकाउंट. हाँ, इफ देयर इज नॉमिनल अकाउंट इन रेक्टिफिकेशन एंट्री then only it is replaced by P&L adjustment account. ओके सो आज आप होमवर्क के लिए ये इलस्ट्रेशन 1 करो. इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 करो. उसमें से जो नहीं आ रहा है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, नहीं तो डायरेक्टली नेक्स्ट सस्पेंस अकाउंट को जाएंगे. ओके ओके